गलीचे, चप्पलें और झोले सब जूट से बने हुए। बढ़िया है, लेकिन जूट में एक बड़ी इकोलॉजिकल संभावना भी है। जैसे जूट के बने झोले प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प हैं। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काम आता है। जूट का सामान बनाने में कपास के मुकाबले कम ऊर्जा लगती है। पूरी दुनिया में हरित और साफ पर्यावरण की बात की जा रही है। अब समय है दोबारा इन कुदरती रेशों को अपनाने का, जो बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण के अनुकूल और कुदरती हों और प्लास्टिक और सिंथेटिक सामानों के अच्छे विकल्प बन सकें। लेकिन इस क्षेत्र में काफी चुनौतियां भी हैं, भारत में भी, जबकि ये दुनिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। भारत में 3,70,000 लोग इस उद्योग से सीधे जुड़े हैं। करीब 40 लाख किसान परिवारों को इससे रोजी रोटी मिलती है। असम के एक किसान गुना चंद्रा देओरी करीब 1 दशक से जूट उगा रहे हैं। जूट उगाना एक बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी भी। हर कदम पर पैसा चाहिए, जूट उगाने से लेकर फसल काटने तक। जूट को निकालने के बाद उसे करीब 2 सप्ताह तक पानी में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। रेशों को पौधों के तने से निकालना होता है। ये कड़ी मेहनत का काम है, जिसके लिए किसानों को मदद चाहिए। मुश्किल ये है कि ज़रूरत के समय हमें मजदूर नहीं मिल पाते, वो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। कई बार मौसम भी खराब रहता है, इसलिए हमें एक ही दिन में सारी फसल निकालनी होती है। लेकिन मजदूर मिलना मुश्किल है, उनकी दिहाड़ी बढ़ रही है जबकि उत्पादन गिर रहा है, तो बहुत मुश्किलें हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स ने इन चुनौतियों का अध्ययन किया, कुछ समाधान देने की कोशिश भी की। सीड ड्रिल, वीडर और पावर रिबनर जैसी मशीनों और उपकरणों की मदद से हम मजदूरों की जरूरत और खर्च को कम से कम कर सकते हैं। जूट को उगने के लिए मॉनसून की एक नम ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए। अगर बारिश समय पर ना हुई तो पैदावार की मात्रा और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। पिछले 5 साल में मैंने अलग अलग जगहों पर जूट उत्पादन में गिरावट दर्ज की है। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बारिश नहीं झेल पाते। कम अवधि में ज्यादा तेज बारिश जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। जूट किसान बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। हमें जूट के बीजों की वे किस्में इस्तेमाल करनी होंगी जिनमें उच्च गुणवत्ता और अच्छी पैदावार की संभावना हो और जो इस जमीन और जलवायु के हिसाब से उपयुक्त हों। कोलकाता में कमरहट्टी जूट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से है। ये पूरे साल 24 घंटे चलती है। रोजाना सैकड़ों कर्मचारी एक विशाल हॉल में रस्सियां तैयार करते हैं, जिनसे चावल की बोरियां, जूट के झोले और दूसरा सामान बनाया जाता है। मिल मैनेजर संतोष मिश्रा कहते हैं कि जूट की मांग बढ़ रही है, लेकिन उद्योग में कारीगरों की किल्लत है। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय अक्सर ढीले होते हैं। गर्मी, धूल और शोर जो है सो तो है ही। जूट इंडस्ट्री में काम करने के हालात युवाओं को आकर्षित नहीं करते। जूट प्रोड्यूस करने में बहुत मेहनत लगती है। के बाद जब उसको हम लोग यहाँ पर फैब्रिक में जब कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान ये टोटल प्रोसेस में इतना टफ प्रोसेस है, वर्कर किस हालातों में काम करता है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। कारीगरों की किल्लत से चिंतित संतोष मानते हैं कि मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए भारत की जूट फैक्ट्रियों को भारी निवेश करना होगा। भारत में सदियों से जूट उगाया जाता रहा है। गंगा के डेल्टा की गर्म और नम जलवायु इस फसल के लिए आदर्श है। 2023 में जूट का निर्यात गिर गया था, उससे पहले के 3 साल अच्छे रहे। कोलकाता से ठीक बाहर
जूट की बढ़ती हुई वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सैकड़ों उत्पादन यूनिटें उभर रही हैं। 2023 तक भारत का जूट बैग का बाजार 28 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। इस फैक्ट्री का माल 5 महाद्वीपों के 50 से ज्यादा देशों में निर्यात होता है, ज्यादातर यूरोप में। इनके पास नई और आधुनिक मशीनरी है। सरकार जूट उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडी दी जा रही है और जूट की उच्च पैदावार वाली किस्में तैयार की जा रही हैं। आज गौरांगकार छात्रों के एक समूह से मिल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जूट की अपार संभावना के बारे में वो उन्हें यकीन दिला सकेंगे। जूट दरअसल ऐसी फसल है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को काबू में कर सकती है। 120 दिनों में ये प्रति हेक्टेयर 15 टन CO2 सोख सकती है। जूट का कपड़ा भारी कामों के लिए सटीक है, चाहे सामान रखने की बोरियां हो या झोले, यहाँ तक कि दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे भी। हालांकि फैशन बाजार में अभी जूट की पहुंच कम है, लेकिन संभावनाएं अपार हैं।